वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन इन सी के बारे में कुछ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन और कुछ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सी, यानी कि इंस्ट्रक्शन के प्रकार हमने जाने थे। तो उसी वीडियो को आगे करते हुए हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं, देखो इनपुट डिवाइसेस क्या है। मैं कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर करा रहा हूँ, ठीक है। ये सब इनपुट हो रहा है डेटा, तो कीबोर्ड को मैं इनपुट डिवाइसेस बोल सकता हूँ, ठीक है। माउस है, मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, यानी कि माउस से भी मैं क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकता हूँ, तो वो भी इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर है, इमेज को एक्सेस कर रहा है, यानी कि डेटा इनपुट हो रहा है, वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं। और अगर अब मैं बात करूं आउटपुट डिवाइसेस की, तो स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर है, प्रिंट आउटपुट कर रहा है, तो डेटा आउटपुट निकाल रहा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है। अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो वो भी आउटपुट डिवाइसेस है। माइक की बात करता हूं तो वो इनपुट डिवाइसेस है। इसी प्रकार देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे। अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो अपन इस प्रोग्रामिंग के दौरान आप जो यूज़ करने वाले हैं वो है, अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं तो वो है कीबोर्ड। अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं वो है मॉनिटरी, मतलब अपनी स्क्रीन, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मेरे को कीबोर्ड से डेटा इनपुट कराना है तो मैं एक स्कैनफ फंक्शन है इसका इस्तेमाल करूंगा, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और आउटपुट मतलब किसी भी डेटा को मैं प्रिंट कराने के लिए, यानी कि स्क्रीन पर आउटपुट उसको दिखाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पर एक फंक्शन की मदद लूंगा, प्रिंटफ जिसका नाम है, यानी कि ये प्रिंटफ फंक्शन है और ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। आउटपुट करने के लिए, किसी भी डेटा को आउटपुट यानी कि प्रिंट कराने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जो स्कैनर फंक्शन है ये एको भी करता है, यानी कि जो मैं डेटा इनपुट करूंगा उसको एक बार स्क्रीन पर भी दिखाई। जैसे देखिए मैं इनपुट कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पर भी दिखा रहा है और डेटा इनपुट भी हो रहा है, यानी कि किसी मेमोरी में या कहीं फाइल पे जाके डेटा रिटर्न हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इको करना। और ये बेसिकली ये कमांड कहाँ से आया है ये नाम, तो ये बेसिकली एक डोस कमांड है, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे तो एक रन आएगा और यहाँ पे CMD टाइप करके आपको ओके कर देना है। ये कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स या विंडो टाइप का कुछ खुलेगा, वहाँ पे आपको लिखना है ECHO एको स्पेस कोई भी वर्ड, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हरिओम, ठीक है। एंटर मारता हूँ, देखिए ये प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली ये जो एको वर्ड शायद हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इसने प्रिंट करा दिया है। सिर्फ इस कमांड का मतलब ही एक बार जो डेटा हम इसके आगे लिखेंगे उसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। यानी कि स्कैनर फंक्शन है वो डेटा तो इनपुट करता है, साथ में उसको स्क्रीन पर दिखाता भी है, तो उसको बोलते हैं इको करना, ठीक है। चलिए ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो फंक्शंस हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब ये किस तरह यूज़ कर होते हैं चलो देखते हैं। देखिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिनकी हेल्प से ही हम इन फंक्शंस का यूज़ को सीखेंगे या इनका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या। और बेसिकली मैं इनको तो स्पेशल सिंबल ही बोलता हूँ। और आप लोगों से कभी कोई इंटरव्यू में पूछे जाए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो आप लोगों को बताना जो % के सिंबल से शुरू होता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो %D फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये बेसिकली इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट कराने के लिए या उसको इनपुट कराने के लिए %D का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेशल सिंबल है जिसका इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं %C करूँ
तो कैरेक्टर इंटीजर जो होता है उसको इनपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं %f लिखता हूँ तो ये फ्लोट टाइप का जो डेटा होता है उसको इनपुट कराने के लिए, उसको आउटपुट यानी कि प्रिंट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ %lf यानी कि डबल जो डेटा टाइप है, इस प्रकार के डेटा का इनपुट कराना हो या आउटपुट कराना हो, ठीक है, तो %lf जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और है एस टाइप का, ये बेसिकली स्ट्रिंग को इनपुट या प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग जैसे कुछ इस प्रकार है। ये स्ट्रिंग है जो बहुत सारे कैरेक्टर इंटीजर मिलके बनाते हैं, और इनका इस्तेमाल किस प्रकार होगा वो इससे जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से सीखेंगे। और देखिए, जब भी मैं इन सब फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, जैसे मेरे को डेटा इनपुट कराना है, ये स्कैनफ है, तो मेरे को कोई भी इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराना है, ठीक है, तो मैं इस प्रकार से डबल कोट लिख के %d इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराना है, इस तरह का एक कोमा लिखना है, और डेटा को कहाँ ले जाके स्टोर करना है, मेरे को एड्रेस देना है, और उस वेरिएबल का नाम देना है जो एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का नाम है, और वहाँ जाके अपन जो डेटा कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे वो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। मैंने डाल दिया है x, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ इस स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ printf का कैसे इस्तेमाल करूँगा, तो मैं इसी प्रकार printf और इस प्रकार डबल कोट %d, जिस प्रकार मैंने इंटीजर डेटा इनपुट कराने के लिए %d का इस्तेमाल किया, उसी तरह अगर मैं इंटीजर प्रिंट कराना है तो %d, अदरवाइज फ्लोट कराना है तो %f, कैरेक्टर इंटीजर प्रिंट कराना है ये %c का इस्तेमाल करूँगा। ऐसे ही कोलन और मतलब कोमा, और यहाँ पे जो ये x है वेरिएबल है, यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक है कोई, उसका नेम है, तो हमने एड्रेस का मतलब ये जो % का जो सिंबल लगाया है मैंने इसको बोलता हूँ एड्रेस ऑफ x, यानी कि जो x वेरिएबल है मेमोरी ब्लॉक है उसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्सेस करूँगा उस डेटा को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सिर्फ उसका वेरिएबल का नाम लिखना है, एड्रेस ऑफ ये सिंबल एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे को ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और याद रहे एक फंक्शन है printf, अपना ये मैंने ऐसे लिखा है, इसका ये तरीका होता है लिखने का। यहाँ डबल कोट में मैंने जो भी लिख दिए कंटेंट लिखा है, वो ऐसे कि ऐसे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर आके। एग्जाम्पल की हेल्प से अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस विच यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर, मैंने पहले भी बताया था कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर, या जो भी है मल्टीप्लाई, % मोडुलो, जो भी है। और इन सब ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उनको अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 + 2 × 3। मैंने बताया था स्टार के सिंबल को यहाँ पे मल्टीप्लाई मान के चल सकता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, ठीक है, इसको बोलूँगा मैं अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस,
ठीक है। और इसको ऐसे भी मान के चल सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। देखिए ये दो इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं अपने पास, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करना है मैं बता देता हूँ। दो मेथड है इसको सोल्व करने के, ठीक है। 1 + 2 3, यानी कि अगर हम प्लस को पहले सोल्व कर रहे हैं तो 3 × 3 9 पॉसिबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर होगा कि पहले मैं मल्टीप्लाई को सोल्व करूँ, 2 × 3 6 + 1 7। तो आंसर तो दो पॉसिबल वैल्यू हैं इसकी, लेकिन हमें कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी के अनुसार इस इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे उसमें बताया गया था कि जो मल्टीप्लाई है इसकी प्रायोरिटी अधिक होती है, तो मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, तो 3 × 2 × 3 6 + 1 7 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और अदर दूसरा जो आंसर 3 × 3 था वो 9 था, वो गलत होगा, ठीक है। मैथ के अनुसार नहीं चलना है इसमें, सी के अपने कुछ नियम हैं, उनके ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी है हाई टू लो, यानी सबसे पहले हाई को सोल्व करना है फिर लो को सोल्व करना है। अगर दो ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी इक्वल है तो हमें लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले इस इधर से सोल्व करना होगा, इस इधर बढ़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ तो 1 + 2 3 -3 0 आंसर आएगा। अगर मैं माइनस को हटा के इधर लगा दूँ और प्लस को यहाँ रख दूँ, तब भी मैं इधर से सोल्व करूँगा। 1 - 2 -1 + 3 +2 बच गया, तो ऐसे सोल्व होगा लेफ्ट टू राइट जब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम हो। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इन सब का एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।